की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मित्रों, आज हम आपको अपने YouTube चैनल स्टार स्टडी प्लेटफॉर्म में बताने वाले हैं एक महान क्रांतिकारी और हिंदी उर्दू के मशहूर कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, जिन्हें मात्र 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे तथा एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। तो आइए मित्रों, जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा के बारे में। जी हाँ मित्रों, तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खिरनी बाग में हुआ था। वे अपने पिता मुरलीधर और माता मूलमती की दूसरी संतान थे। उनसे पूर्व एक पुत्र पैदा होते ही मर चुका था। बिस्मिल की जन्म कुंडली व दोनों हाथ की 10 उंगलियों में चक्र के निशान देखकर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यदि इस बालक का जीवन किसी प्रकार बचा रहा, यद्यपि संभावना बहुत कम है, तो इसे चक्रवर्ती सम्राट बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। उनके माता पिता दोनों ही राम के आराधक थे, अतः उन्होंने अपने पुत्र का नाम राम प्रसाद रखा। आइए जानते हैं बिस्मिल की शिक्षा के बारे में। बचपन से ही राम प्रसाद की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। उनका मन खेलने में अधिक किंतु पढ़ने में कम लगता था। उनके पिता ने सबसे पहले उन्हें हिंदी का अक्षर बोध कराया, किंतु उसे उल्लू न तो पढ़ना सीखा और न ही लिखकर दिखाया। उन दिनों हिंदी की वर्णमाला में उसे उल्लू ही पढ़ाया जाता था। इस बात का वह विरोध करते थे और बदले में वे पिता से मार भी खाते थे। हार कर उनके पिता ने उन्हें उर्दू स्कूल में भर्ती करा दिया, लेकिन शायद उनके इन्हीं प्राकृतिक गुणों ने उन्हें एक क्रांतिकारी बना दिया। वे संवेदनशील कवि व इतिहासकार के साथ साथ एक बहुभाषाई अनुवादक भी थे। साल 1915 में ऐतिहासिक गदर षड्यंत्र में परमानंद को फांसी की सजा सुनाए जाने के कारण उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा कर ली और क्रांतिकारी बन गए। क्रांतिकारी बनने के बाद उन्हें हथियारों की जरूरत पड़ी, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त रुपयों से खरीदी थी। उनके पास लेखन के लिए बिस्मिल के अलावा उनके 2 अन्य नाम भी थे, राम और अज्ञात। 30 साल के जीवन काल में उनकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जो सभी ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। उनके कुछ पुस्तकों के नाम जैसे आत्मकथा, क्रांति गीतांजलि, निज जीवन की एक छटा, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, मन की लहर नामक कविता, इस प्रकार से और भी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। बिस्मिल ने 1920 में कोलकाता में और 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशनों में हिस्सा लिया। बता दें कि अहमदाबाद में मौलाना हसरत मोहानी के साथ मिलकर उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद शाहजहांपुर लौटकर वे असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में लग गए, लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद अचानक असहयोग आंदोलन वापस लेने से निराशा फैल गई और उनका कांग्रेस के अहिंसक प्रयत्नों के प्रति मोह भंग हो गया। और फिर क्रांतिकारी पार्टी का सपना साकार करने के क्रम में बिस्मिल ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध ज्वाला की दीवार खड़ी कर दी और यहाँ से सशस्त्र विद्रोह का नया दौर आरंभ हो गया। अब सवाल था कि प्रतिरोध के लिए शस्त्र खरीदने को धन कहां से आए, इसलिए उन्होंने 9 अगस्त 1925 को अपने साथियों के साथ काकोरी में सरकारी खजाना लूटा, पर 26 सितंबर 1925 को पकड़ लिए गए और लखनऊ की सेंट्रल जेल में रखे गए। मुकदमे के बाद अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ उन्हें भी फांसी की सजा दी गई। कहते हैं कि उनकी माता मूलमती ऐसी वीर माता थी कि जब उनसे मिलने के लिए गोरखपुर से जेल पहुंची तो उनकी डबडबाई आंखें देखकर भी धैर्य नहीं खोया और बोली, अरे मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है और उसके नाम से अंग्रेज सरकार भी थरथराती है। मुझे पता नहीं था कि वह मौत से इतना डरता है। बिस्मिल ने आंसू पोंछते हुए कहा कि ये आंसू मौत के डर से नहीं, बल्कि तुम जैसी वीर माँ से
बिछड़ने के शोक में निकल आए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ऐतिहासिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।